हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 एंड 7 इंग्लिश का रिवीजन देखेंगे, जो आपको FA3 एग्ज़ाम के लिए लर्न करना है। इसमें से ठीक है, प्रिपेयर आपको इसमें से करना है। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट टिक ऑन इट। ठीक है, MCQ है। देखते हैं, पहला MCQ है, नोकोमिस वॉज हाइवथास ओल्ड, फिर ब्लैंक दी गई है कि नोकोमिस हाइवथा की कौन थी, तो हमें पता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको वीडियोस में, चैप्टर में बताया था, तो वो थी ग्रैंड मदर। डू यू, फिर ब्लैंक दी गई है, अ सीक्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दी गई नो, नो, नॉट और नॉट। तो क्या आप सीक्रेट जानते हो? अब जानने की बात है तो आंसर रहेगा नो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सीक्रेट जानते हो, तो नो। ठीक है, जानने की बात है तो आंसर रहेगा नो। बर्ड्स लिव इन, जो पंछी है, पक्षी है, वो कहाँ रहते, तो हमें पता है नेस्ट में। ठीक है, तो उनका आंसर रहेगा नेस्ट। आई कैन, फिर ब्लैंक दी गई है, द बर्ड सॉन्ग। अब सुनने की बात है कि मैं, जो पंछी है उसके जो गीत होते हैं, उसकी जो आवाज़ होती है मैं सुन सकता हूँ, तो सुनने की बात है तो आंसर रहेगा हियर। ठीक है, हियर मीन्स के सुनना। 5 नंबर, दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश। कि आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, मराठी, उर्दू, तमिल या तेलुगु, तो आंसर रहेगा तेलुगु। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु जो है वो लैंग्वेज यूज होती है। 6 नंबर, द, फिर ब्लैंक दी गई, कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली। कि कौन था कि जो सभी लैंग्वेज अच्छी तरह से बोल लेता था, तो हमें पता है पंडित। ठीक है, 7 में L, फिर 3 ब्लैंक दी गई है, फिर S दिया गया है। तो हमें नीचे में से जो ऑप्शन दिए गए आपको नीचे, उसमें से हमें ये जो वर्ड दिया गया है ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये वर्ड जो होता है वो है लोटस। ठीक है, तो C आंसर आएगा, OTU। ठीक है, लोटस होता है, तो आंसर रहेगा C। 8 नंबर, वी शुड नॉट वाटर द प्लांट एट। कि हम प्लांट, जो पौधे होते हैं, उनको कब पानी नहीं दे सकते, तो आफ्टरनून में। हमने देखा था पोएम में। ठीक है, कि आफ्टरनून में हम पानी नहीं दे सकते। 9 नंबर, आफ्टर का ऑपोजिट बताना है, तो आफ्टर का ऑपोजिट रहेगा बिफोर। एन आइसक्रीम मैन सेल्स। कि जो आइसक्रीम वाला होता है वो क्या बेचता है, तो आइसक्रीम बेचता है। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। हाइवथा कॉल्ड द एनिमल्स। हाइवथा फिर ब्लैंक। कि हाइवथा जो था वो जानवर थे, उनको क्या कहता था, तो हाइवथास ब्रदर। ठीक है, भाई मानता था, तो जानवर जो थे उनको भाई कहता था। दूसरा भी इसमें, दूसरा जो ऑप्शन है वो भी फर्स्ट जो हमने ऑप्शन देखा उसके रिलेटेड ही है, पर इसमें थोड़ा चेंजेस है। कि हाइवथास कॉल्ड द बर्ड्स, हाइवथास फिर ब्लैंक। यहाँ पे बर्ड्स दिया गया है, ऊपर हमने देखा एनिमल के बारे में बात थी, तो एनिमल को वो ब्रदर्स कह रहा था और बर्ड्स को वो क्या कह रहा था, चिकन्स। द रेंडियर रन सो, जो रेंडियर थे वो कैसे भागते थे, स्विफ्टली। ठीक है, फिर 4 नंबर, ब्लैंक दी गई है, वेंट क्वाइटली टू द पंडित रूम। के पंडित के रूम में धीरे से कौन गया था, तो बीरबल। एवरीवन अपीयर इन अ ब्लैंक, फिर मूड दिया गया, तो हैप्पी मूड। ठीक है, जो ये जो ब्लैंक्स है वो आपकी एक्सरसाइज में ही है। ठीक है, तो आपको वो देखना है, तो यहाँ पे हैप्पी मूड आएगा। द पंडित्स मदर टंग वॉज, पंडित की जो मातृभाषा थी वो कौन सी थी, तेलुगु। डिलीशियस मीन्स के स्वादिष्ट कहते हम। ठीक है, तो डिलीशियस मीन्स टेस्टी। फिर 8 नंबर, ब्लैंक दी गई है, यू लाइक एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इफ़ या वुड यूज करना है, तो हम कह सकते हैं वुड यू लाइक एन एप्पल। ठीक है, इफ़ तो वो बताता है कि मतलब ये कर सकते हो, तो वो करना है, मतलब
एक काम होता है तो दूसरा काम होता है, पर यहाँ पे तो एक क्वेश्चन ही एक ही काम है, इसलिए वुड यूज हुआ है। ठीक है। फिर 9, द ट्री आस्क्ड द बॉय टू प्लग ऑल इट। जो पेड़ था उसने लड़के को क्या कहा था, क्या तोड़ने को कहा था, उसके सारे एप्पल्स। 10 नंबर, द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय। जो पेड़ था वो लड़के को फ्रूट जो दे रहा था, कैसे दे रहा था, हैप्पीली। क्वेश्चन 3, राइट ट्रू और फॉल्स। पहला है हाइवता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ठीक है, हाइवता जो था वो नई जो भाषा थी वो सीखना उसे पसंद था, तो ट्रू सही है। द रैबिट इज सो टिमिड, वो भी ट्रू है, जो रैबिट है वो टिमिड है। ठीक है, तो वो भी ट्रू है। व्हेन एवरीवन फेल्ड द चैलेंज वर टेकन बाय द अकबर, कि सब लोग जब फेल हो गए थे दरबार में, ठीक है, तो वो चैलेंज अकबर ने ली थी, तो फॉल्स है, अकबर ने नहीं ली थी। किसने ली थी, बीरबल ने। 4 नंबर, द फ्लावर्स गेट वाटर फ्रॉम द बॉटम। जो पौधे होते हैं, ठीक है, वो मतलब ज़मीन से पानी लेते हैं, उनका अगर उनको पानी डालना हो तो हमें कहाँ डालना पड़ेगा, ज़मीन के अंदर, उनके बॉटम में, तो वो सही है, ट्रू। 5 नंबर्स, बर्ड्स हैव देयर सीक्रेट। जो पंछी होते हैं उनके पास सीक्रेट होता है, क्योंकि उनकी आवाज़ सीक्रेट होती है, ठीक है, हमें पता नहीं चलती, तो वो ट्रू है। 6 नंबर, द किंग सीट्स ऑन द थ्रोन। जो राजा होते हैं वो गद्दी पे बैठते हैं, थ्रोन, ठीक है, तो वो सही है, ट्रू। 7 नंबर, माई फादर हैज मास्टरी ओवर मैथमेटिक्स। ठीक है, कि मेरे पिताजी ने मैथमेटिक्स में मास्टरी की है, तो वो ट्रू, ठीक है, ओवर मीन्स के सही है, वो ट्रू है। तानसेन वॉज अ फेमस डांसर। तानसेन फेमस डांसर था, ठीक है, तो गलत है। ठीक है, तानसेन जो तानसेन था वो डांसर नहीं था, ठीक है, सिंगर था, हमें पता है, तो फॉल्स है। द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू सीट एंड रेस्ट। जो बूढ़ा आदमी था, ठीक है, वो बैठना चाहता था, आराम करना चाहता था, तो वो सही है, हमने देखा था वो पेट के बारे में, ठीक है, जब बड़ा हो जाता है तो आराम करना चाहता है। 10 नंबर, द बॉयज बिल्ट अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्रीज। के जो लड़का था उसने बोट बनाई थी, जो पेड़ का लास्ट वाला हिस्सा था, ट्रंक, ठीक है, तो उसमें से उसने बोट बनाई थी, तो वो सही बात है, ट्रू। क्वेश्चन 4, राइट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर है, पहला है वो वॉज हाइवता। हाइवता कौन था, तो हाइवता वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। सेकंड, व्हाट डिड ही लर्न अबाउट बर्ड। के जो हाइवता था, ठीक है, वो पंछियों के बारे में, मतलब पंछियों के बारे में क्या जानना चाहता था, या पंछियों के पास से क्या सीखा था, मतलब, ठीक है, पंछियों के साथ, मतलब पंछियों के, जब पंछियों के पास गया था तो उसके पास से वो क्या सीखना चाहता था, तो हमें पता था ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड, देयर नेम्स, ऑल देयर सीक्रेट्स सच एज हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट, वेयर दे हाइड देमसेल्फ ड्यूरिंग विंटर। कि उनकी लैंग्वेज जानना चाहता था, उनके नाम जानना चाहता था बर्ड्स का, और उनके जो सीक्रेट है वो सब जानना चाहता था, मतलब वो सब उसने सीखा था, ठीक है, तो बर्ड्स भाषा जो थी पंछियों की वो सीख ली थी उसने, नाम उसने मतलब जान लिए थे, और सीक्रेट जो थे वो भी वो जानना चाहता था, मतलब वो सब सारी 3 चीज़ जो थी वो उसने सीखी थी बर्ड्स की। हाउ डिड ही चैलेंज्ड एवरीवन। ठीक है, कि जो पंडित था, पंडित के बारे में बताया गया, तो उसने सबको क्या चैलेंज दी थी, तो ही चैलेंज्ड एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग। कि मेरी मदर टंग कौन सी है वो आप बताओ मुझे। वो कम टू अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में कौन आया था, तो हमें पता है अल्लाह पंडित कम टू द अकबर्स कोर्ट, के पंडित आया था अकबर के कोर्ट में। विच इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट। के जो पौधे होते हैं उनको पानी देने का सही समय क्या है, तो द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट इज अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर। ठीक है, सुबह और शाम, हमें पता है दोपहर को हम पानी नहीं दे सकते, सुबह और शाम ही देना है पानी। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। ठीक है, कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स जो होते हैं उनको पानी हमें कहाँ देना चाहिए,
तो द रूट ऑफ द प्लांट्स शुड बी वाटर्ड, ठीक है, कि उनके जो नीचे का हिस्सा होता है ना, वो प्लांट्स जो पौधे होते हैं उनका लास्ट वाला हिस्सा, ऊपर नहीं पर लास्ट वाला जो ज़मीन में जो हिस्सा जाता है वहाँ पे हमें पानी देना चाहिए। व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, ठीक है, कि जो लड़का था उसने जो पेड़ था उसके जो ब्रांचेस थे उसमें से क्या बनाया था, तो द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, ठीक है, तो हाउस बनाया था उसने, घर बनाया था उसमें से। हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी, कि जो पेड़ था उसने लड़के को पैसे कमाने के लिए कैसे हेल्प की, तो द ट्री टोल्ड द बॉय टू प्लंक ऑल द एप्पल्स एंड अर्न मनी बाय सेलिंग देम इन द मार्केट, कि पेड़ ने बताया था लड़के को कि मेरे जो सारे एप्पल है वो तू ले जा और बाजार में जाके उसे बेच ले और तुझे उसके पैसे मिलेंगे। वाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्रीज, कि जो मतलब जो यहाँ पे हमने देखा था जो चैप्टर था उसका टाइटल द गिविंग ट्री क्यों दिया गया है, क्यों इसे कहा है, तो द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव्स समथिंग और द अदर्स टू द बॉय टू मेक हिम हैप्पी, कि हमने पता है कि उसमें जो पेड़ था वो कुछ ना कुछ बच्चे को दे रहा था और उसे हैप्पी करने का मतलब खुश रखने का वो ट्राई कर रहा था, मतलब बच्चे को खुश रखने के वो ट्राई कर रहा था और बच्चा खुश भी रहता था, वो सब चीज़ें दे रहा था बिना कुछ लिए, मतलब जो पेड़ था वो बिना कुछ लिए बच्चे को सारी चीज़ें दे रहा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने देखा रिवीजन, तो आशा रखता हूँ कि आपको जो रिवीजन समझाया गया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।